नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई आज। दायर याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर केजरीवाल गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे वकील। गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकील करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करेंगे वकील। गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकील करेंगे विरोध प्रदर्शन। सभी जिला अदालतों में एडवोकेट कम्युनिटी करेगी प्रदर्शन। सभी जिला अदालतों में एडवोकेट कम्युनिटी करेगी प्रदर्शन। दोपहर 12:30 बजे कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे के बाद कई जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन। सभी जिला अदालतों में वकील करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकीलों का प्रदर्शन। सभी जिला अदालतों में आज वकील करेंगे प्रदर्शन। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जिस तरह से आज वकील अलग अलग अदालतों में प्रदर्शन कर रहेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या जानकारी है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी, दोबारा आरोप लगाया कि जो गिरफ्तार की गई है वो गैर कानूनी है। इसको लेकर दिल्ली के अंदर लगातार 21 तारीख से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध भी किया जा रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होते हुए उनको गिरफ्तार किया गया ईडी ने। कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और चुनावों को लेकर के नजदीक आ गए तो कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन आज जिस तरह से अदालतों के जो वकील होते हैं वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज वो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अब आम पब्लिक और वकील दोनों रोड पर रहेंगे और धरना प्रदर्शन देखना ये होगा कि आखिरकार क्या लगता है कि आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल भी काफी दिल्ली के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया था, कई जिलों में भी किया गया था। आप बता दें कि राज्यों के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जो समर्थन थे उन्होंने रोड पर उतर के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट थी, तो दिल्ली पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था ट्रैफिक को। दिल्ली पुलिस को उन्होंने काफी संख्या में लोगों को डिटेन भी किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया था, कई जगह झड़प भी हुई थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की लगातार जो मांग करना है कि उनको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, वो कोई उनकी वो नहीं है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं वहीं बीजेपी भी रोड फ्रंट पर है। उसका उनका भी कहना है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर गैंग चलाएंगे, यानी कहीं आरोप पे आरोप लगा जा रहे हैं। वही उसमें बात की जा रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, आखिरकार ये ऑर्डर देने वाले कौन है और क्या लगता है कि ऑर्डर किसके माध्यम से ईडी द्वारा पहुंचाया जा रहा है या ईडी कोई ऐसा है। तो देखिए इस पर जांच की जा रही है। बीजेपी लगातार एलजी हाउस पहुंचे, वहां पर उनको सौंपा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो लेटर इशू कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को, जल बोर्ड को, तो क्या वो लेटर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए आज वही दिल्ली प्रदेश हत्या सांसद और जो राम जुड़ी हैं और विधायक भी हैं और विधानसभा के स्थिति है। लेकिन ऐसे में आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर जारी करेंगे कि इस लेटर की जांच की जाए कि आखिरकार ये लेटर कहां से आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 12 बजे के बाद में वकीलों का प्रदर्शन आज होगा, अदालतों में कामकाज की बात की जाए तो कामकाज की क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से होगा कामकाज? देखिए कामकाज 12 बजे का लंच टाइम होता है, 12 बजे का 2 बजे तक लंच टाइम होता है। लंच टाइम में वकीलों ने अपने ही कार्यालय के आसपास जो लोग हैं वहां पर एकत्र होंगे और विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ करेंगे। यानी समर्थन हर जगह है, समर्थन तो उनका हक का अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन वही लगातार आरोप का आरोप है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के जो मुश्किल है वो बढ़ते जा रही है। और वही उनके वकील भी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी उनकी गिरफ्तारी। लेकिन ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत है जो अरविंद केजरीवाल नहीं छूट सकते। हो सकता है कि अब गृह मंत्रालय भी इस पर संज्ञान ले रहा है। अगर इस स्थिति में इस्तीफा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं एक सचिव होता है, एक सरकारी कर्मचारी के माध्यम से वो भी देश की सेवा करता है और एक मंत्री भी इसको करता है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की भी तरफ से रुख आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन कल 28 तारीख है और 28 तारीख को जब 2 बजे पेश होंगे ट्राइब्यूनल कोर्ट के अंदर तो केजरीवाल की क्या मुश्किल और बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत है
जो शायद इनको लंबा जेल भेज सकती है। जी अजय, इसके अलावा जिस तरह से हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या समय उसका निर्धारित किया गया है और क्या कुछ कार्रवाई आज निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, आप बात करें 11 बजे 11:30 के आसपास का ये टाइम दे रखा है, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई है। उनके वकील ने कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तुरंत जो कोर्ट से राहत मिली थी, उसके बाद तुरंत ईडी उनके घर पहुंची, पूछताछ की और गिरफ्तार किया, उनको समय तक नहीं दिया, तो इसको लेकर सुनवाई है। लेकिन ईडी ने कहा था हमारे पास ऑलरेडी पहले से जैसे जांच हुई थी, जैसे सुनवाई पूरी होती, जो फैसला था सुरक्षित रखा गया था। ऐसे में जो खिलाफ है, क्योंकि मोबाइल की बात कर लें या फिर आमने सामने की जो बयानबाजी आई है, ये कविता ने जो साफ साफ कहा है वो चार्जशीट में तैयारी की गई है, वही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अभी तक अपने आप को क्यों बचा रहे हैं और क्यों सत्य नहीं बता रहे। तो कई सवाल ऐसे हैं जो उनमें लिखित में है, जैसे कि सीबीआई की जो फाइल उनके घर से मिली है, उसको लेकर के उनको चर्चा हुए नहीं है, वो नहीं बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी कहीं ना कहीं लंबा इसके हो सकता है कल उनके रिमांड और बढ़ाई जाए, क्योंकि जो सबूत है अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ईडी का कहना है कि शायद अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहे हैं, तो कई एंगल से ईडी जांच कर रही है अब कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो संपर्क में थे, जो समय था, जो फोन टैप किया गया था, फोन जो वहां पर गए थे, वो फोनों की लोकेशन नहीं मिल रही है, डाटा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं मुझे पता नहीं है क्या उन फोन मेरे पास था या नहीं था। तो ऐसे में जो मुश्किल है अब लगातार अब देखना ये होगा कि कल 2 बजे के बाद राउंड कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर ईडी की कस्टडी और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो 21 तारीख को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, कल 28 तारीख को रिमांड खत्म होने वाली है। ईडी आगे रिमांड को लेकर बातचीत कर सकती है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बार बार कहना है कि पूरी साजिश के तहत ईडी का यहाँ पर काम कर रही है और यही वजह है कि जमानत की याचिका जो है बार बार खारिज की जा रही है। बिल्कुल तिरंगा, देखिए चाहे वकील हो चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, साफ साफ कहना है कि जब जुर्म होता है तो कहीं कभी पुलिस पकड़ती है, चाहे वो छोटी पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। जब तथ्य के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक साफ सुथरा ईमानदार मुख्यमंत्री बताया है कि जो भी लेटर आ रहा है वो बीजेपी का ही एजेंडा है और मुझे चुनाव से रोका जा रहा है। लेकिन ईडी ने साफ साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत हैं जो शायद लंबे समय तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन लगातार वही ईमानदारी सामने आती नजर आ रही है। आखिर एक सवाल और खड़ा हो गया कि अब जो लेटर इशू हो रहे हैं, ये लेटर इशू कहाँ से हो रहे हैं और अब मुख्यमंत्री जेल से कैसे आदेश दे सकते हैं। उसके साथ साथ बता दें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भारद्वाज ने स्वास्थ्य को लेकर के, परसों आतिश ने की थी जल बोर्ड को लेकर के, लेकिन साथ साथ में कल जैसा आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आदेश आया है कि एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया जाए, यानी कि आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली में विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है। तो आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल जेल में है या घर में, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के इस तरह से कैसे आदेश दिया जा सकता है, कैसे विधानसभा बुलाई जा सकती है, कई तथ्यों में। तो देखिए सवाल जरूर है, लेकिन ईडी का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल सपोर्ट नहीं करते तो ईडी की कस्टडी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईडी लगातार कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उस समय 6 दिन की ही मिली। लेकिन कल जब पेश होंगे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और भी सबूत हैं, जो इनके साथ थे, जो उनके संपर्क में थे, उनकी डिटेल तैयार की गई है, उनके डाटा तैयार किए गए हैं, वो शायद कोर्ट में कल पेश होगा। तो अरविंद केजरीवाल को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में आज से सीएम योगी करेंगे रैली। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 31 मार्च तक 15 जिलों में रैली करेंगे सीएम। आज मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में सीएम की रैली। तो आज मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में करेंगे रैली। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में रैली। वहीं 30 मार्च की बात की जाए तो बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में सीएम की रैली होगी। 1 अप्रैल को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में सीएम रैली करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम 1 अप्रैल तक का तय हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चुनावी आगाज के साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए रैली करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का आता है और जगह जगह लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में जुटते हैं। यही वजह है कि 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। 1 अप्रैल को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में मुख्यमंत्री रैली करेंगे। वहीं आज की बात की जाए तो आज मेरठ, मुरादाबाद में रैली करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 31 मार्च तक 15 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। अलग अलग जिलों में जनता के बीच पहुंचेंगे।
बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, बीजेपी के सांसद प्रतिनिधियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम शुमार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यही वजह है कि चुनावी रैली का, चुनावी अभियान की शुरुआत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी लाइव जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय हो चुका है, अलग अलग जिलों में रैली करते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद में तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं, जनता कितनी उत्साहित है? जी प्रियंका, दरअसल आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद की लोकसभा की सीट थी, लगातार इस पर संशय बना हुआ था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को जब गाजियाबाद आएंगे, उसके बाद वो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद ही गाजियाबाद से लोकसभा सीट का जो प्रत्याशी उसे घोषित हो सकता है। लेकिन उनके आने से पहले ये प्रोग्राम तय था कि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर दिया जाए। इसको और देखते हुए अब गाजियाबाद में आज 27 मार्च को 2:30 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद की पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वो जो सड़क मार्ग से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। वहां करीबन 1500 ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया है जो कि प्रमुख संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें साहित्य, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम ऐसे उद्योगपतियों के साथ आज प्रमुख सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ उन्हें संबोधन करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो बीजेपी के नेताओं से उनके लोकसभा के चुनावों को लेकर भी चर्चा करें। गाजियाबाद में इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। कल बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के द्वारा अपने तमाम नेताओं को बुलाकर एक बैठक भी की गई थी और लोग उनसे तमाम सुझाव भी मांगे गए थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो कल गाजियाबाद में आ रहे हैं, उनके लेकर क्या तैयारियां हैं, इस चीज को लेकर कल समीक्षा बैठक भी की गई थी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, 15 जिलों में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 अप्रैल तक का कार्यक्रम तय हो चुका है, अलग अलग जगहों पे पहुंचेंगे। मेरठ, गाजियाबाद से आप शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है आपको कि शुरुआत और बीजेपी के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के साथ ही की गई है? प्रियंका, बता दूं कि अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो दिल्ली से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ साथ पश्चिम बंगाल का स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जो चुनावी अभियान है उसमें प्रचार से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। और बात करें यूपी सीएम के दौरे की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 31 मार्च तक 15 जिलों का दौरा करेंगे और यह तूफानी दौरा माना जा रहा है। आज के दौरे की बात करें तो यूपी सीएम पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे, जिसमें जो वह प्रत्याशियों के प्रचार के लिए रैली करेंगे। और 31 मार्च तक होने वाले 15 जिलों में 15 बड़ी रैलियां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद, साथ साथ जो है सीएम की रैली है। और 28 मार्च की बात करें तो बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में रैली है। तो कुल मिलाकर आज जो मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में जो यूपी सीएम की रैली है काफी अहम मानी जा रही है चुनाव की दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जो है चुनावी कैंपेन में जुड़ गई है और साथ ही साथ जो है लगातार जो है बैठकों का मंथन चल रहा है। और बैठक में के बाद ही बीजेपी की प्रचारकों की सूची जारी हुई, प्रत्याशियों की सूची जारी हुई। और यह माना जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह यूपी को बड़ी सौगात दी है, कई जिलों को सौगात दी है, और अब वह खुद प्रचार करेंगे यूपी में और करीब 15 जिलों के रैली में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि इनका मुख्य जो संबोधन रहेगा विकास को लेकर रहेगा और साथ ही साथ जो काम किए, कानून व्यवस्था पर काम किया है, उसको लेकर भी जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ कर रख दी है, कहा जा सकता है कि जो बड़े माफिया हो, चाहे कानपुर का विक्रुकांड रहा हो या फिर प्रयागराज में अतीक जैसे माफियाओं का नेटवर्क
जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने। तो यह भी एक मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर भी एक मुद्दा छाया रहेगा। वहीं बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें तो लगातार यूपी सीएम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के निशाने पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, खासकर जो है समाजवादी पार्टी के निशाने पर। लेकिन अब जो धुआंधार रैली होगी और खुद स्टार प्रचारक बने हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तो कहीं न कहीं तस्वीर लोकसभा चुनाव की बदलने की पूरी तैयारी है। और रैलियों को लेकर पूरा व्यापक इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा से लेकर भीड़ जुटाने तक की जिम्मेदारी संगठन को दी गई है। आज गाजियाबाद और मथुरा समेत 3 जिलों का दौरा है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। और बता दें कि मथुरा में पूजन कार्यक्रम भी है, तो कहा जा सकता है कि यह दौरा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी अहम है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, प्रवीण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, तूफानी दौरा होगा, अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। चाहे हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं लोगों के बीच, जिस तरह की उनकी छवि है और लोकप्रियता है, उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। क्या यही वजह है कि ताबड़तोड़ शुरुआत की है और लग ऐसा रहा है कि जब तक चुनाव नजदीक नहीं आ जाते, जब तक वोटिंग का समय नहीं आ जाता, तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच मिलेंगे? प्रियंका, दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी है। उनकी लोकप्रियता लोगों में खास है। वो हिंदुत्व का मुद्दा रखने वाले एक योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आज गाजियाबाद समेत अपने और 15 जिलों में उनका दौरा भी रहेगा आने वाले समय में। ऐसे में प्रधानमंत्री भी 30 तारीख को मेरठ आ रहे हैं और आज गाजियाबाद में जो उनका जो वर्ग सम्मेलन में जो लोगों को, उद्यमियों को जो उन्होंने बुलाया है, फिलहाल उनके जनता के लिए कोई जनसभा का प्रोग्राम नहीं है। केवल उनका जो आज ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम ऐसे उद्योगपतियों, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर को सबको बुलाया गया है और उनसे उनके उद्योगों को लेकर उनसे बात करेंगे, सरकार की योजनाओं को लेकर बात करेंगे। जनसभा लेकर अभी उनका कोई निर्णय नहीं का प्रयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, सड़कों पर लोगों का हुजूम जमेगा। उनको देखने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं सड़कों पर, ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न लगा सके। लगातार कल से ही, जब से योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में आगमन की सूचना मिली है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार खुशी का माहौल है और वो जो है आज गाजियाबाद में उनके स्वागत के लिए तैयारी अभी कर रहे हैं। देखा जाएगा जैसे ही हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के पुलिस लाइन में लैंड करेगा, वहीं से जो महानगर अध्यक्ष हुए बीजेपी के तमाम जो गाजियाबाद विधानसभा से विधायक है और जो सांसद है, जो वो भी जाकर उनका स्वागत करेंगे और ऑडिटोरियम में जाकर उसके बाद वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। देखा जाए तो जो आज है चुनावी, उनके आने से पहले जो सांसद का टिकट क्लियर हुआ, उससे पहले भी जो है सांसद की सीट को लेकर संशय बना हुआ था। ऐसे में एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने अतुल गर्ग, जो यहाँ से सांसद के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए, उनके विरोध में उतर गए हैं और वो योगी आदित्यनाथ को सामने वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि सूत्रों की जानकारी के हिसाब से जानकारी मिल रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, यदि चुनावी अभियान के आगाज की शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो 15 जिलों तक आगे पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी। क्या मथुरा से ये शुरुआत एक संदेश देने का काम भी कर रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यूपी सीएम का सबसे पहले पश्चिमी दौरा शुरू हुआ है, जिसमें मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद है। अगर बात करें जो है मथुरा की, तो मथुरा में वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी के मंदिर में पूजा अर्चन करेंगे और साथ ही साथ जो है अगर बात करें कार्यक्रम की, तो मथुरा का कार्यक्रम जो है शुभारंभ जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है मथुरा में और श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और 11:30 बजे जो है वह श्री बाबा विद्या मंदिर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि धर्म नगरी मथुरा से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आगाज हो रहा है। वह आशीर्वाद लेंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बदलाव हुआ है, धार्मिक मामलों को लेकर बदलाव हुआ और साथ ही साथ विकास की एक लकीर खींची गई है, उसको लेकर वह संबोधन करेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि
श्री राम मंदिर का भी मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक वादा किया था मैनिफेस्टो में कि वह श्री राम मंदिर बनाएंगे और लोकसभा चुनाव के पहले श्री राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और भव्य तरीके से उद्घाटन भी हो, पूजन अर्चन भी हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में धार्मिक मुद्दा भी छाया रहेगा। हालांकि हर चुनाव में यह देखा जाता है कि सभी राजनीतिक दल यह दावा करते हैं कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे, बेरोजगारी दूर की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव शुरू होते ही पूरा मुद्दा जातिगत और धार्मिक भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक मुद्दों के साथ साथ विकास का भी रास्ता साफ किया है, कई सड़कों का जाल बिछा दिया गया यूपी भर में, और साथ ही साथ जो है जिस तरह से क्राइम कंट्रोल किया है, तो यह कहा जा सकता है जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। पीलीभीत लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें हुई साफ। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले निजी सचिव, वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। निजी सचिव का यह बयान सामने आया है। वरुण गांधी ने पार्टी से बातचीत के बाद लिया फैसला। मेनका गांधी के चुनाव को ही देखा जाएगा। निजी सचिव का यह बयान सामने आया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। पीलीभीत सीट पर कई दशक से काबिज रहा है गांधी परिवार। तो लंबे समय से जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, वरुण गांधी को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों से वरुण गांधी को एक तरह से बुलावा पार्टी के नेताओं के द्वारा देने का काम किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद अब निजी सचिव का यह बयान सामने आया है कि वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का पहले ही कहना था कि पार्टी ने वरुण गांधी के लिए कोई और फैसला जरूर लिया होगा। वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कटा है, लेकिन मेनका गांधी का टिकट बरकरार रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।